के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला भिंड, जिसने अनेक परम पूज्य जैन संतों एवं माताओं को अपने गर्भ से जन्म देकर अपने को धन्य किया है। 2 सितंबर 1974 को इसी भिंड नगर में जैन धर्म के श्रेष्ठी श्रावक आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी एवं माता श्रीमती राधा देवी के घर एक पुष्प खिला। माता पिता ने इसका शुभ नाम तृप्ति रखा। किसको पता था कि यही तृप्ति एक दिन परम पूज्य गणिनी आर्यका श्रमणी 105 विभाश्री माता जी के रूप में सारे जगत की माता बनेगी और जिन वाणी की गोद में बैठकर अपने वात्सल्यामृत से न जाने कितने प्राणियों के जीवन दिशा को निर्धारित करेगी। जितना अद्भुत और अद्वितीय पूज्य गुरु मां विभाश्री माता जी का व्यक्तित्व है, उतनी ही अनूठी, संघर्षमय और दिलचस्प है उनके बचपन से लेकर वैराग्य तक की ये अलौकिक यात्रा। तृप्ति, ओ तृप्ति, उठो बेटा। बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी तृप्ति घर में सबसे बड़ी थी। पिताजी टेलीफोन विभाग में कार्यरत थे। पिताजी से घर में सभी को डर लगता था। तृप्ति उठो, स्कूल का समय हो गया। जी पिताजी, अभी उठती हूँ। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। ये भी बच्ची है, नादान है, बड़ी होने पर सब समझ जाएगी। लो, चाय तैयार है। आओ ललन, मुझे दो। सुबह रविंद्र जी पंडित जी आए थे, कह रहे थे कि मंदिर में पाठशाला लगी है, आप भी आए और बच्चों को भी लेके आए। अच्छा, यह तो अच्छी बात है। अब हम रोज सुबह मंदिर चलेंगे और तृप्ति को भी साथ लेके चलेंगे। इस बहाने कम से कम यह मंदिर जाना तो सीख जाएगी। अपने बच्चों का तो धर्म कर्म में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, खासकर तृप्ति का। उसकी तो धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। इसे हमें रोज पाठशाला लेके चलना पड़ेगा, तभी इसमें संस्कार आएंगे। ऐसे इसमें कोई संस्कार नहीं आएंगे। आज अपन शाम को पंडित जी आए हैं, उनके पास शाम को अपन सब चलेंगे, बच्चों को भी साथ लेके चलेंगे। हाँ, आज हम सब साथ चलेंगे। पाठशाला अपने को चलना ही है, वरना यह लड़की सुधरने वाली नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें। तृप्ति के 2 छोटे भाई और एक बहन थी। बचपन में हर चीजों का शौक रखने वाली तृप्ति 15 वर्ष तक तो मंदिर पूजा पाठ से दूर भागती थी। तृप्ति को कथक डांस एवं बैडमिंटन खेलने का भी बड़ा शौक था। अक्सर टाइम मिलने पर वो बैडमिंटन खेलने लग जाया करती थी। चल यार, थोड़ी देर बैठते हैं। चल। और बता, क्या चल रहा है आजकल? पूछ ही मत यार, अब तो शाम को बैडमिंटन खेलना नहीं हो पाएगा। क्यों, क्या हो गया? अरे शाम को पाठशाला रखी है पंडित जी ने, तो मेरे को जाना पड़ेगा। मेरा मन नहीं है, लेकिन पापा मानेंगे नहीं। अच्छा, फिर तो तुझे जाना ही पड़ेगा, वरना तेरी खैर नहीं। और वैसे भी मंदिर धर्म कर्म तो करना ही चाहिए। अभी बताऊं तेरे को, मंदिर फालतू लोग जाते हैं, मैं तो इंजीनियरिंग करूँ। 11th के बाद मैथ्स लूँगी मैं तो। अच्छा, तो मैडम इंजीनियर बनेगी? इतना आसान नहीं इंजीनियर बनना, बहुत मेहनत लगती है। तू जानती है ना मुझे, ऐसे मैं जो ठान लिया ना वो करके ही दिखाऊंगी। मैं इंजीनियर बन के दिखाऊंगी। ठीक है यार, देखते हैं इंजीनियरिंग वगैरह तो। पर अभी भूख लग रही है बहुत तेज। चलना गोलगप्पे खाते। चल चल। तृप्ति का जन्म तो किसी अन्य उद्देश्य की खातिर हुआ था। पिताजी के कहने से तृप्ति ने पाठशाला जाना शुरू कर दिया और यही वो क्षण था जिसने तृप्ति की जिंदगी बदल दी। वन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जीव अनंत। आओ।
जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। अर्थात इस संसार में अनंत जीव हैं, वे सब के सब सुख की आकांक्षा रखते हैं और दुख से डरते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कृपा कर उन जीवों के लिए उपदेश दिया है जो दुख को हरने वाला और सुख देने वाला है। क्या नाम है बेटी? जी पंडित जी, तृप्ति। बहुत अच्छा नाम है। तृप्ति प्राप्ति में नहीं, ज्ञान की प्रज्ञा पर संभावित है। ज्ञान तृप्ति है और परम ज्ञान परम तृप्ति। अपने नाम को सार्थक करो तृप्ति। किसी विशेष प्रयोजन के लिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा है। जी पंडित जी। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल। पाठशाला में पंडित जी के मुंह से छड़ाला के दोहों में वर्णित संसार दशा का चित्रण, तत्पश्चात मोक्ष मार्ग के स्वरूप का वर्णन तृप्ति के बाल मन को छू गया। यह संसार महावन भीतर, भरम तोर न आवे। जामन मरन जरा दवदा है, जीव महा दुख पावे। मन के अंदर सवालों का ज्वार उमड़ने लगा। मैं कौन हूं? मेरा क्या प्रयोजन है? सुख किसे कहते हैं? क्या हर इंसान दुखी है? सच्चा सुख क्या है और कहां मिलता है? जन्म और मृत्यु क्या है? और ऐसे ही कई सवाल मन में उमड़ते गए और तृप्ति को पाठशाला में इनका जवाब मिलता गया। और यहीं से तृप्ति के मन में वैराग्य के बीज अंकुरित होने लगे। पति देखे राग उदय दुख होई, मानुष्य योनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। बचपन के उन्मुक्त जीवन और अल्हड़पन में रहने वाली तृप्ति अब बदलने लगी थी। विचारों एवं आचरण में परिपक्वता एवं आध्यात्म के प्रति अचानक आए बदलाव को देखकर हर कोई अचंभित था। सुनो जी, क्या ये अपनी तृप्ति ही है क्या? कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विलखे, कोई तन के रोगी। लगता तो नहीं है ये अपनी तृप्ति ही है। कलिहारी आजकल ये तृप्ति अपनी काफी बदल रही है। रोज मंदिर भी जाती है, सुबह जल्दी भी उठ जाती है। काफी परिवर्तन आ गया है इसमें। मैं भी देख रहा हूँ आजकल कुछ दिनों से अपनी तृप्ति काफी बदल गई है। चलो अच्छा है, कुछ तो अनुशासन में रहेगी। जय जिनेंद्र पिताजी। जय जिनेंद्र बेटा। और कैसी चल रही है पाठशाला? बहुत अच्छी चल रही है पिताजी। अरे तृप्ति, इधर आना। क्या बात है, आजकल तो दिखती ही नहीं है। और तेरी पाठशाला कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है, तू भी आया कर। मैं नहीं जाती कोई पाठशाला। क्यों? तू है ना, तू बनी है धार्मिक। और वैसे भी तू तो कहती थी ना, फालतू लोग ही धर्म करते हैं। क्या हुआ उसका? मैं उस टाइम गलत थी। धर्म का मार्ग बेस्ट है। तू नहीं समझेगी। चल, मेरे को लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय। तृप्ति को अपनी कृष्णा बुआ से बड़ा लगाव था। कृष्णा बुआ पड़ोस में रहती थीं और तृप्ति अक्सर इनके घर जाया करती थी। कृष्णा बुआ को भी सांसारिक जीवन से मोह भंग हो चुका था और वैराग्य के मार्ग की ओर अग्रसर थीं। तृप्ति अपनी कृष्णा बुआ के साथ धार्मिक चर्चाएं करती थीं और अपनी शंका का समाधान करती थीं। अच्छा बुआ, एक बात पूछो। ये जैन लोग कौन होते हैं? जैन बेटा, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से मानी गई है, जिसका मतलब होता है विजेता। मतलब जिन्होंने अपने मन पे, इच्छाओं पे विजय प्राप्त करके संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर ली है। इन्हीं जिनों के उपदेशों को मानने वालों को जैन कहते हैं। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने वैराग्य का पद क्यों चुना? बेटा, वैराग्य और आध्यात्म के द्वारा
हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, जिससे संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हमारी आत्मा अनंत काल से ऐसे ही अनेक योनियों में जन्म लेकर दुख भोगती रही है। अगर इस जन्म में भी हमने वैराग्य का पथ नहीं चुना तो हमारी आत्मा इसी तरह दुख भोगती रहेगी। इसलिए मैंने आध्यात्म और वैराग्य का पथ चुना। बुआ, क्या सच्ची में अपन अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं? हाँ बिटा, बिल्कुल। अगर हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए साधु पथ पर चलते हैं तो निश्चय ही हमें परम सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अच्छा बुआ, रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? रात्रि में सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन बनाने से सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार का भोजन करने से बड़ी मात्रा में कीटाणु और जीवाणुओं की हत्या होती है। जैन धर्म में इसे हिंसा माना गया है, इसलिए जैन धर्म में रात्रि भोजन निषेध माना गया है। वो अब मैंने भी सोच लिया है कि अब से मैं रात्रि में चारों ओर पानी का सेवन नहीं करूँगी और दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन करूँगी। इतनी कम उम्र में इतना कठिन निर्णय? बेटा सोच लो एक बार, अभी तो तुम्हारे खाने खेलने के दिन है। वो सोच लिया है मैंने, सोच समझ के ही फैसला लिया मैंने। ठीक है बेटा, तुमने जो नियम ले लिया वो नियम ले लिया, मगर नियम को छोड़ना मत। पुण्योदय जिनके एक काम करो, नियम को करीब से जानने के लिए मैं तुम्हें एक पुस्तक सुख देती हूँ, तुम इसे जरूर पढ़ना। और इस तरह से तृप्ति ने धीरे धीरे जैन धर्म के कठोर नियमों को अपनाना शुरू कर दिया। तृप्ति अब नियमित रूप से मंदिर एवं पाठशाला जाया करती थी एवं नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे, देह पावन जब भी समय मिलता शास्त्रों का अध्ययन करने बैठ जाती। धीरे धीरे तृप्ति के अपरिग्रह एवं त्याग बढ़ते गए। ये किसने बताया तुझे? ये पानी छान के कब से पीने लगी हो तुम? क्या बताया था? एक बूंद में 36,000 जीव होते हैं, अगर हम छान के पीएंगे तो 36,000 जीव बच जाएंगे। मूरत चर्म लपेटी सोहे, अंतर दे। नहीं माँ, अब से मैंने जमीकन का त्याग कर लिया है और अब मैं मूली नहीं खाऊंगी। क्यों बेटा, क्यों नहीं खाओगी? माँ, पाठशाला में पंडित जी ने हमें बताया जमीकन से बहुत सारे जीवों की हत्या होती है, इसलिए हमें जमीकन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी भी तृप्ति की विलक्षण प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। 3 लोक में सार वीतराग विज्ञान क्यों है? संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और यह सुख मोक्ष में है। संसार में जीव को कितना सुख और कितना दुख मिलता है? संसार में जीव को राई के दाने के बराबर सुख और सुमेरु पर्वत के बराबर दुख मिलता है। भव्य जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने की योग्यता है उन्हें भव्य जीव कहते हैं। जीव मोह क्यों करता है? मोहनीय कर्मों के उदय से जीव मोह करता है। अरिहंत भगवान कौन सी परमात्मा है? सकल। सम्यक दृष्टि जीव मरकर कौन से नरक में जाता है? प्रथम नरक में। श्रावक किस स्वर्ग तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग। तृप्ति की स्मरण शक्ति एवं रुचि इतनी प्रबल थी कि सिर्फ 3 माह में संपूर्ण तत्वार्थ सूत्र उसे मुंह जवानी याद हो गया था। एक दिन दिल्ली से आदि सागर जी पंडित जी आते हैं और वे तृप्ति की विलक्षण प्रतिभा को देखकर दंग रह जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र आता है, एक भाग सुनाओ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कम् नवपदसहितं जीवषट्कायनेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति कथित ज्ञान। अरे सुनो, ये बालिका कौन है? जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र। यह श्री कृष्ण कुमार जी की सुपुत्री तृप्ति है।
अच्छा, श्री कृष्ण कुमार जी वहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। क्या तृप्ति आपकी सुपुत्री है? जी पंडित जी। फिर तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। आपकी सुपुत्री के कंठ में साक्षात जिनवाणी का वास है। इसके मस्तक पर त्रिशूल है। भव्य जीवों के कल्याण के लिए इसका जन्म हुआ है। आप इसे एक जगह बांध के नहीं रख सकते। ये जैन धर्म की पताका पूरी दुनिया में लहराएगी। जी पंडित जी, आपका आशीर्वाद है। जिनके घर जन्मी तृप्ति बनकर गुरु पितु कृष्ण मात राधा श्रावक दो धर्मात्मा, जिनके घर जन्मी तृप्ति बनकर गुरु माँ। चंदा सी आभा मुख पर थी छाई, हो फूलों से प्यारी मुस्कान पाई। धन्य हो गया नगर भिंड है गौरवान्वित माँ के कारण। पलकों पर बीता बचपन स्वर्गों सा था घर आंगन, लेकिन नश्वर माया को छोड़ के हो गई वैरागन। तृप्ति दीदी, कृष्णा बुआ और पंडित जी तीनों ने जैन साधक बनना ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य चुना। तीनों के बीच धर्म को लेकर अक्सर लंबी चर्चा होती थी। अच्छा, तो क्या निर्णय लिया तुमने? बुआ, मैंने निश्चय किया है कि हाँ बोलो बोलो। अब हम भी आपके साथ चलेंगे 12वीं की परीक्षा के बाद साधु के मार्ग पे। अच्छा तृप्ति, मगर तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारी उम्र नहीं अभी ये सब कुछ करने की। बुआ, आप ही तो कहती थी जब ये संसारिक जैन धर्म के विलक्षण सिद्धांतों ने बालिका तृप्ति के जीवन पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी कि 15 वर्ष की उम्र में तृप्ति ने एक कठोर फैसला कर लिया। और वो विलासों से दूर रहो और हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छा तृप्ति, सोच लो, बड़ा कठिन है वैराग्य का ये पद। सोच लिया है बुआ, अब आपके साथ ही वैराग्य के पथ पर चलूंगी। और मैंने देव शास्त्र गुरु के सामने और जीवन ब्रह्मचारी का व्रत भी ले लिया है। अरे बाप रे, इतनी छोटी उम्र और इतना कठिन निर्णय। जी बुआ, सोच लो बुआ, आप मुझे जानते ही हो, अगर मैंने एक बार कर लिया तो कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं। अच्छा, और पिताजी को कैसे बताओगे? दर्द तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1991 के अप्रैल माह में तृप्ति दीदी ने पूज्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत एवं 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए और इस तरह से वैराग्य के पथ की ओर अग्रसर हो गई। कौन परिवार अपनी जान से ज्यादा प्यारी लाडो बेटी को इस उम्र में इस रास्ते पर जाने की इजाजत देगा? आदरणीय पिताजी, जय जिनेंद्र, कुछ फैसला लिया है हमने। अब संसारिक कार्यों में मेरा मन नहीं लगता। हमने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन ले लिया है एवं वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगे। सीधा कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए पत्र के माध्यम से आपको अवगत करेंगे। दृष्टता के लिए क्षमा, आपकी तृप्ति। मुझे इसका मतलब भी पता है क्या? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। ये तुम्हारी उम्र नहीं है अभी ये सब करने की। अभी तुम्हारी अभी आगे पढ़ाई भी करनी है। माँ, मैं पढ़ाई जारी रखूँगी। बेटी, जिद नहीं करते। माँ, कीचड़ में पैर रखे, पैर धोने से अच्छा है कि कीचड़ में पैर ही ना रखे। बहुत रोका गया, समझाया गया, लेकिन तृप्ति के मजबूत इरादों के सामने सबको झुकना पड़ा। शांतिनाथ प्रभु का मन भावन तीर्थ आहार, जहाँ मिला गुरु से दीक्षा का तुम्हें उपहार। संयम से मानी जीवन सवारा, हो कह के विभाश्री गुरु ने पुकारा। मुक्ति पथ पर चल निकले तीरथ से तेरे पग पावन, पलकों
पर बीता बचपन, स्वर्गों सा था घर आंगन, लेकिन नश्वर माया को छोड़ के हो गई वैरागी। 4 वर्ष तक तृप्ति दीदी ने अपना अधिकांश समय पूज्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में धर्म, ध्यान, पूजन, स्वाध्याय में व्यतीत किया। तृप्ति बीच में कुछ समय के लिए घर आती थी। पिताजी तृप्ति को हायर स्टडीज कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज से प्रार्थना भी की। तृप्ति के बारे में महाराज आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोली। महाराज जी, तृप्ति अभी छोटी है, पहले उसे लौकिक शिक्षा पूर्ण करने दें, उसके बाद आप उसे दीक्षा दें। कृष्ण कुमार जी, लौकिक शिक्षा से तृप्ति अपने सांसारिक जीवन को तृप्त कर सकती है, लेकिन जिस अलौकिक शिक्षा की तरफ वह अग्रसर हो रही है, उससे वह हजारों लोगों के जीवन की दिशा निर्धारित करेगी। एक दीक्षार्थी कुछ समय पहले हमारे पास आए थे। उन्होंने दीक्षा के लिए कुछ समय मांगा था। उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको पैर में रोड डलवानी पड़ी और वह दीक्षा से वंचित रह गए। तृप्ति मानसिक रूप से दीक्षा के लिए परिपक्व हो चुकी है और वर्तमान समय दीक्षा के लिए सर्वथा अनुकूल है। आगे समय का कोई भरोसा नहीं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ब्रह्मचारिणी बनकर तृप्ति ने गुरुमुख से चारों अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन किया और कर्म सिद्धांत के प्रति अपनी आस्था को बलवती करते हुए वैराग्य के भावों को पुष्ट किया। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने तृप्ति दीदी को जांचा, परखा तथा सब दृष्टियों से योग्य पाए जाने पर तृप्ति दीदी को आर्य का दीक्षा देने का फैसला किया। इसे तृप्ति दीदी तो बेसब्री से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी आहारजी में दिनांक 26 फरवरी 1995 को दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। तृप्ति दीदी को हल्दी और मेहंदी लगाई गई, मंडप सजाया गया, तृप्ति दीदी को दुल्हन की तरह तैयार किया गया। संयम का ये पथ तेरा, आत्म का ठिकाना है। मन के संयम एक दिन तुझे गुरु संग जाना है। संयम का ये पथ तेरा, आत्म का ठिकाना तुझे गुरु बन जाना है। संयम का ये पथ तेरा। माताजी एवं पिताजी ने तृप्ति को भावपूर्वक विदाई दी। हजारों जैन अनुयायियों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के बीच तृप्ति को दीक्षा आसन पर बिठाया गया। तृप्ति दीदी ने एक एक करके अपनी सभी साजो श्रृंगार उतार दिए। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चारण के साथ ही तृप्ति दीदी के मस्तक पर केसर चंदन से स्वास्तिक बनाया गया। लवंगों की स्थापना की गई, नवीन धवल शाटिका धारण कराई गई और इस तरह तृप्ति दीदी को नारी के सर्वोत्कृष्ट आर्य का पद से दीक्षित किया गया।
पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से दिनांक 26 फरवरी 1995 को तृप्ति दीदी ने 20 वर्ष की अल्पायु में आर्य का दीक्षा के व्रतों को अंगीकार किया और यहीं से तृप्ति दीदी अब आर्य का श्री 105 विभाश्री माताजी के नाम से जानी जाने लगी और यहीं से शुरू होती है पूज्य गुरुमां विभाश्री माताजी की वो अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय यात्रा जिसने पूरे भारतवर्ष को ज्योतिर्मय कर दिया। ब्राह्मी सुंदरी के पथ पर चल छोड़ दिया घर द्वार। ब्राह्मी सुंदरी के पथ पर चल छोड़ दिया घर द्वार। सर्वोत्तम सर्वोच्च नारी पद कर लेना स्वीकार। छोड़ माया का दलदल लिया पीछे और कमंडल। छोड़ माया का दलदल लिया पीछे और कमंडल। ब्राह्मी सुंदरी के पथ पर चल छोड़ दिया घर द्वार। सर्वोत्तम सर्वोच्च नारी पद कर लेना स्वीकार। छोड़ माया का दलदल लिया पीछे और कमंडल। छोड़ माया का दलदल लिया पीछे और कमंडल। पूज्य गुरुमां ने परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चारों अनुयोगों का स्वाध्याय किया और इस तरह से आर्य का विभाश्री ने अपनी छोटी सी अवस्था में ही गुरु के आशीर्वाद से महान ज्ञानार्जन कर लिया। सन 1995 में पूज्य गुरुमां ने आर्य का दीक्षा लेकर सर्वप्रथम चातुर्मास पूज्य गुरुदेव के संघ के साथ ललितपुर उत्तर प्रदेश में संपन्न किया और इसके बाद अगले 9 चातुर्मास मध्य प्रदेश की भूमि पर संपन्न करे और फिर शुरू होती है पूज्य गुरु माता जी के जीवन की कठोर साधना का वो अप्रतिम अध्याय जो उन्हें अकेले ही वहन करना था। साथ था तो सिर्फ उनका कमांडर, पिच्छी और ब्रह्मचारिणी गीता देवी के रूप में एक कर्मठ और आज्ञाकारी शिष्या। पूज्य माता जी के अप्रतिम व्यक्तित्व एवं सादगी से प्रभावित होकर गीता दीदी 1995 से ही अपना सब कुछ छोड़कर माता जी के साथ संग में रहने लग गई थी। संग से अलग होने के बाद गीता दीदी साई की तरह पूज्य माता जी के साथ रहती थी। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं था गुरु मां पर, कई बार अकेले ही विहार करना पड़ा। शुरू में प्रवचन के लिए भी 1 या 2 व्यक्ति उपस्थित रहते थे, लेकिन धीरे धीरे गुरु मां की प्रभावना बढ़ने लगी। 2004 में माता जी का शिखर जी में प्रवास हुआ, जहां वे गीता दीदी के साथ अकेले रहीं। उन दिनों माता जी ने ब्रह्मचारी भैया से प्रतिदिन 17 घंटे व्याकरण एवं संस्कृत का अध्ययन किया। फिर माता जी सरिया गए। लोगों ने साइकिल पर सामान रखकर माता जी को विहार कराया। सन 2005 का चातुर्मास कोडरमा नगर में बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। यहाँ से चातुर्मास संपन्न करके पूज्य माता जी शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर पर पहुंची। पूज्य गुरुमां ने डाक बंगले में रुककर 3 माह में सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र की 155 वंदनाएं की तथा भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण भूमि स्वर्ण भद्रकूट पर 4 सिद्ध चक्र विधान संपन्न करवाए। सन 2011 का चातुर्मास रांची शहर में संपन्न हुआ, जहां पूज्य माता जी ने अपनी प्रिय शिष्या गीता दीदी को आर्य का दीक्षा देकर आर्य का विनय श्री माता जी के नाम से सम्मानित किया। 7 चातुर्मास झारखंड की भूमि पर संपन्न करवाकर पूज्य माता जी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जयपुर युग प्रतिक्रमण के लिए राजस्थान की पावन धरा पर पहुंची। सन 2012 में राजस्थान की पावन भूमि जयपुर में पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में ऐतिहासिक युग प्रतिक्रमण एवं यति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108
विराग सागर जी महाराज के द्वारा पूज्य माताजी को जैन श्रमणी की सर्वोच्च उपाधि गणनी प्रमुख से अलंकृत किया गया। 2012 का चातुर्मास सीकर नगर में संपन्न हुआ। वहां पर पूज्य माताजी के सानिध्य में अनेक विधान आदि धार्मिक कार्य संपन्न किए गए एवं दीपावली पर एक अद्भुत पावापुर क्षेत्र कृत्रिम रचना का निर्माण कराया, जिसको देखने के लिए आसपास के हजारों लोग सम्मिलित हुए। सन 2013-14 का चातुर्मास राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा में संपन्न हुआ। पूज्य माताजी की प्रेरणा से एक विशाल विराग विभाश्री बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया गया। 2015 का चातुर्मास पूज्य गुरुमा ने रत्नगर्भा जिला पन्ना की भूमि देवेंद्र नगर में संपन्न किया। चातुर्मास के अंतर्गत पूज्य माताजी से प्रेरित होकर एक साथ 7 बहनों ने पूज्य माताजी से ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और पूज्य माताजी के चरण सानिध्य में रहने लगी। पूज्य गुरुमा ने सर्वप्रथम देवेंद्र नगर की भूमि पर 24 समवशरण लगाकर वृहद कल्पद्रुम महामंडल विधान संपन्न कराया। सन 2017 का चातुर्मास पूज्य गुरुमा की जन्मभूमि भिंड नगर में संपन्न हुआ। 19 वर्ष पूर्ण होने पर पूज्य गुरुमा का पदार्पण जन्मभूमि भिंड पर हुआ। भिंड चातुर्मास के अंतर्गत पूज्य माताजी ने 24 समवशरण लगाकर विधान संपन्न कराया। 30 सितंबर 2017 को दशहरा पर्व पर भिंड नगर में जैन श्रवण संस्कृति का एक नया इतिहास रचा गया। पूज्य माताजी के सानिध्य में मध्य प्रदेश के पन्ना नगर के देवेंद्र नगर कस्बे में एक जैन परिवार की एक साथ 7 बहनों ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने वाली 7 बहनों में 4 राजुल दीदी एवं प्रीति दीदी, रोशनी दीदी एवं नेहा दीदी आपस में सगी बहनें थीं। इनके साथ अन्य दीक्षार्थी शिखा दीदी, प्रियंका दीदी, सुशीला दीदी थी। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए हजारों लोगों का जनसमूह उपस्थित था। भिंड चातुर्मास संपन्न करके पूज्य गुरुमा का विहार श्रवण बेलगोला के लिए प्रस्थान हुआ। श्रवण बेलगोला में पूज्य माताजी ने 15 वंदनाएं की और भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के पलों की साक्षी बनी। पूज्य माताजी ने विहार करते हुए रास्ते में अनेक सिद्ध क्षेत्रों की वंदनाएं की। 1 वर्ष 4 महीने में लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांतों से होते हुए मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पहुंची। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की पूज्य माताजी ने 10 वंदनाएं की। 2018 का चातुर्मास सूरत में बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान रोट तेज विधान, अक्षय दशमी विधान, भक्तामर विधान एवं अतिशयकारी कल्पद्रुम विधान जैसे कई मंगलकारी धार्मिक आयोजन किए गए। पूज्य माताजी के सानिध्य में 4 महीने में सूरत ने धर्म नगरी का रूप ले लिया। सूरत से माताजी गिरनार जी गए। गिरनार जी में पूज्य माताजी के चरण सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान मंडल का आयोजन किया गया। 2019 का चातुर्मास एक बार फिर राजस्थान की धर्म नगरी सीकर में हो रहा है। ये चातुर्मास कई मायनों में बहुत ही विशेष है। 2019 पूज्य माताजी का रजत दीक्षा महोत्सव है, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही प्रथम बार पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनकी सुयोग्य शिष्या गणनी आर्यका 105 विभाश्री माताजी के मंगल सानिध्य में दिनांक 3 नवंबर से 12 नवंबर तक 125 मंडलीय श्री 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। 2018 में जब सूरत में चातुर्मास हुआ, उस समय माताजी का विचार हुआ कि जो हमारी शाश्वत पर्व अठाई हैं, उन अष्टांगाओं में 125 माननों के माध्यम से सिद्धों की आराधना की जाए। सिर्फ विचार था, ये नहीं था कि कहाँ होना है, कैसे होंगे, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति जो हमेशा से हम देखते आए हैं कि जो भी सोचते हैं वो कहीं ना कहीं से कैसे वो संपन्न होते हैं। नियोग ऐसा हुआ कि 125 में 125 पूरे के पूरे मंडल जी कंप्लीट हुए और 125 परिवारों के द्वारा आज सीकर में सिद्धों की आराधना चल रही है। जैन साधु एवं आर्यकाओं का जीवन कठोर तप,
त्याग और तपस्या का पर्याय है। रोजाना कठोर साधना करके भी जैन संतों के मुंह पर जरा से भी शिकन नहीं आती। इनकी दिनचर्या इतनी कठोर होती है कि साधारण आदमी विश्वास ही नहीं कर पाता। जैन साधु साध्वी किसी भी प्रकार की गाड़ी या यात्रा के साधन का प्रयोग नहीं करते हैं। वे सैकड़ों मीलों का सफर भी पैदल ही पूरा करते हैं। ये यात्रा बिना जूते और चप्पल की होती है। जैन साधु साध्वी की आहारचर्या भी कठोर एवं अचंभित करने वाली होती है। जैन संत जब आहार अर्थात भोजन के लिए निकलते हैं तो जिन प्रतिमा के दर्शन कर विधि नियम लेकर विशेष मुद्रा में निकलते हैं। विधि नहीं मिलने पर साधु संत को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। जैन साधु एवं आर्यकाएं 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन और पानी पीते हैं। इनकी आहारचर्या इनकी साधना का अहम हिस्सा है। ये धर्म साधना के लिए भोजन करते हैं। ये साधना आम इंसान के लिए काफी कठिन होती है। जैन संत का आहार लेने का तरीका भी अनोखा होता है। वे किसी भी बर्तन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि अपनी अंजुलि से आहार ग्रहण करते हैं। यदि अंजुलि में भोजन के साथ चींटी, बाल, कोई अपवित्र पदार्थ या अन्य कोई जीव आ जाए तो उसी समय भोजन लेना बंद कर देते हैं। जैन साधु एवं आर्यकाएं साल में 3 बार केशलोच करते हैं। केशलोच हर जैन मुनि एवं साध्वी की तपस्या का सबसे कठिन एवं अनिवार्य हिस्सा है। केशलोच करते हुए साध्वी के सर से घास फूस की तरह बालों को उखाड़ा जाता है। बालों को उखाड़ते समय इन्हें उफ तक करने की इजाजत नहीं होती है और जैन साधु इस असहनीय पीड़ा को हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार हाथों से बालों को उखाड़ना शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि उत्कृष्ट साधना का शक्ति परीक्षण है। इसके परिणाम स्वरूप आत्मा की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। आर्य का विभाश्री माताजी का जीवन भी उन महान आत्माओं में से एक है जिन्होंने 1995 में गृह त्याग कर आज 24 वर्षों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए कठोर तप, त्याग एवं तपस्या करके अपने आप को एक महान साधक की श्रेणी में पहुंचा दिया। सुबह से शाम तक उनका प्रत्येक क्षण अमूल्य होता है। पूज्य माताजी प्रातः 3 बजे उठकर प्रभु का स्मरण, अपर रात्रिक स्वाध्याय और प्रतिक्रमण के पश्चात सुबह का समय आराधना, पूजा पाठ, स्वाध्याय और सामायिक में व्यतीत होता है। 8:45 से 9:45 के बीच पूज्य माताजी भव्य जीवों के कल्याण हेतु आगम के अनुसार अति सुंदर और मधुर भाषा शैली में प्रवचन देती हैं। तत्पश्चात माताजी सत्संग आहारचार्य के लिए निकलते हैं। दोपहर को पूज्य माताजी के सानिध्य में शिष्यगण तथा श्रावकों के कल्याण हेतु अप्ररेक स्वाध्याय कराया जाता है। साथ ही पूज्य माताजी के द्वारा शिष्यों के लिए चारों अनुयोगों के विभिन्न विषयों की कक्षा संचालित की जाती है। साय 6:30 बजे प्रतिक्रमण के पश्चात समस्त श्रावकजन पूज्य माताजी की सामूहिक भक्ति पूर्वक आरती करते हैं। पूज्य विभाश्री गुरुमा एक कुशल लेखिका हैं। पूज्य गुरुमा ने अनेकों ग्रंथ एवं साहित्य लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है जिन सहस्त्र नाम विधान, कल्याण मंदिर विधान, भक्तामर स्तोत्र विधान, सम्मेद शिखर विधान, विश्व शांति विधान आदि। जिन सहस्त्र नाम पूज्य माताजी द्वारा रचित एक असाधारण मंत्र है। आत्मविशुद्धि के लिए श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक किए गए जाप से मन प्रसन्न, शांत व विशुद्ध हो जाता है। जो भव्य प्रतिदिन जिन सहस्त्र नाम मंत्र जाप से जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना करता है, उसके सांसारिक जीवन में आने वाले समस्त विघ्न, बाधाएं आदि नष्ट हो जाती हैं। जिन सहस्त्र नाम का जाप करने से आज हजारों जैन श्रावक एवं श्राविकाओं को अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं और जैन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा और गहरी हो गई है। पूज्य गुरुमा ने बहुत ही सुंदर एवं सरल शब्दों में तत्वार्थ सूत्र एवं 6 ढाला की व्याख्या की है। पूज्य माताजी में आदर्श शिक्षिका के समस्त गुण मौजूद हैं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल कक्षा लेती हैं, जिसमें वे श्रावकों को तत्वार्थ सूत्र, भक्तामर स्तोत्र, 6 ढाला आदि साहित्यों एवं ग्रंथों में वर्णित जैन धर्मों के गूढ़ सिद्धांतों को बड़ी सरल भाषा में समझाती हैं।
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 1995 में दीक्षा लेकर अध्यात्म, अहिंसा और शांति के संदेश को पूरी दुनिया में प्रसार करने हेतु पूज्य गणनी प्रमुख विभाश्री माताजी अकेली ही निकली थी। लेकिन आज उनके संग में कई आर्यकाएं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी अपना सर्वस्व त्याग करके अपना जीवन पूज्य माताजी के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। पूज्य माताजी के संग में विनयश्री माताजी, सर्वश्री माताजी, शुभश्री माताजी, सिद्धिश्री माताजी, संयम श्री माताजी, साम्य श्री माताजी, समय श्री माताजी, शील श्री माताजी, स्वतंत्र भैया, कृति दीदी हैं। आधुनिक जीवन शैली, उसकी मजबूरियों, आवश्यकताओं एवं युवा मानसिकता को करीब से जानने एवं समझने वाली एक साध्वी, जो अपने सहज, सरल, सौम्य एवं मधुर व्यक्तित्व से युवा मन को आकर्षित करती हैं, जो अपनी करुणा, ममता एवं वात्सल्य से युवाओं के हृदय को झंकृत करती हैं एवं अपनी तर्कपूर्ण वैज्ञानिक विवेचनाओं से उनकी जिज्ञासाओं को तृप्त करती हैं। हाँ, आज उड़े अंबर में भक्ति की फुहार रे, गणनी पधारो हर दिवस कहे त्योहार रे। आज उड़े अंबर में भक्ति की फुहार रे, गणनी पधारो हर दिवस कहे त्योहार रे। इस युग की ऐसी महान साधिका है गणनी प्रमुख आर्यका श्री विभाश्री माताजी। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र ही मोक्ष मार्ग है, ऐसी बात को बहुत सरल रूप से बताने वाली पूज्य गुरुमां यथा नाम तथा गुण रूप हैं। पूज्य माताजी की सरलता, सहजता, अपार करुणा, मुख की आभा एवं उनके तप की कांति से प्रभावित होकर हजारों श्रावक श्राविकाएं शिष्यत्व ग्रहण कर अपना जीवन इनके चरणों में समर्पित कर निरापद होते हैं। छवि दिव्य है परम अलौकिक, मुद्रा है बड़ी मनहारी। छवि दिव्य है परम अलौकिक, मुद्रा है बड़ी मनहारी। वीणा सिमर जाने का अनुभव प्रथम बार हुआ। गुरुमां के श्रीमुख से जिनवाणी के शब्द मेरे अंतःकरण में टकराए तो जैन धर्म पर मेरी आस्था प्रगाढ़ होती गई। गुरुमां ने धर्म का जो मार्ग मुझे बताया, उन्हीं बातों को लगन के साथ जीवन में उतारकर मैंने जीवन के थपेड़ों को समता भाव धारण कर धर्म के मार्ग पर अडिग हुआ। गुरुमां जैन जगत की नहीं, पूरे भारतवर्ष की एक अद्भुत साधु है, जो संत की नहीं बल्कि अरिहंत बनने का रास्ता तय कर रही है। ऐसी गुरुमां विभाश्री को पूज्य गुरुमां को तत्वों का इतना गहन चिंतवन है कि जिनवाणी उनके कंठ में विराजमान रहती है। पूज्य गुरुमां की वाणी इतनी सरल, सहज, सुरीली और मिठास से भरी है कि जो भी इसे सुनता है बस पूज्य गुरुमां का भक्त हो जाता है। वीणा सी मधुर वाणी है जिस पर मोहित नर नारी। वीणा सी मधुर वाणी है जिस पर मोहित नर नारी। है अद्वितीय हो, है अद्वितीय वात्सल्य प्रेम अतुलित है दया क्षमा। तुम्हें वंदा में बोले धरती आसमां। इनके प्रवचन इतने सरल और प्रभावकारी होते हैं कि हमारे अष्टमूल गुण तो क्या, अणुव्रत और महाव्रत तक लेने के भाव हो जाते हैं। स्त्री लोभी है, धन का लोभी भी होगा, इंद्रिय लोभी है, संपत्ति का लोभी होगा, और संपत्ति के लोभ में किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, हिंसा, प्रतिहिंसा। नगर जो शुभ घड़ियों का साक्ष्य बना, तुम्हें वंदा में बोले धरती आसमां। तुम्हें वंदा में बोले धरती आसमां। जब आंखें बंद हो तो सपना आपका हो, जब आंखें खुले
तो चेहरा आपका हो। हम मर भी गए माता जी तो कोई गम नहीं, जब समाधि हो तब गुरु माँ आपके सानिध्य में हो। पूज्य माताजी के संपूर्ण जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कि संयम व साधना के बल पर और मन की इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आर्यका श्री के जीवन वृत्त को, उनके गुणों को, उनकी महिमा को, उनके उपकारों को शब्दों में बांधना असंभव है। आर्यका श्री 105 विभा श्री माताजी जिन शासन की सुगंधित महक को पूरे देश में बिखेर रही है। पूज्य गुरुमा की वात्सल्य, करुणामयी, मनभावन छवि को निहारने को, उनकी अमृत वाणी के कुछ शब्दों को आत्मसात करने को, उनके चरणों की रज पाने को आज हर भक्त आतुर है। लोकोत्तर कृतियां तुम्हारी श्रद्धा से पढ़े नर नारी। लोकोत्तर कृतियां तुम्हारी श्रद्धा से पढ़े नर नारी। साहित्य सृजन कर तुमने पूज्य गुरुमा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सृजन कर तुमने महकाई जिनमत क्यारी। अद्भुत गुरु भक्ति हो, अद्भुत गुरु भक्ति अति सुंदर है समाधि भावना। तुम्हें वंदामी बोले धरती आसमां। तुम्हें वंदामी बोले धरती आसमां। चारित्र चंद्रिका मात विभा श्री गणनी आर्यका। तुम्हें वंदामी बोले धरती आसमां। 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 चारित्र चंद्रिका मात विभा श्री गणनी आर्यका। तुम्हें वंदामी बोले धरती आसमां। तुम्हें वंदामी बोले धरती